वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइन अध्याय 2 सांख्यिकी का आगे का भाग देखते हैं। कल सांख्यिकी में हम आपको लोगों को अपरिष्कृत डाटा के बारे में बताया था और आज डाटा को अर्थपूर्ण बनाना, डाटा को अर्थपूर्ण बनाना। डाटा को अर्थपूर्ण, डाटा को अर्थपूर्ण कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अर्थपूर्ण का मतलब ये होता है कि इसका कुछ शाब्दिक अर्थ निकले, कुछ उपयोग हो, ठीक है। तो कह रहा है कि डाटा को एकत्रित करने के पश्चात इसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिससे डाटा की प्रवृत्ति या प्रारूप को देखा जा सके। डाटा को, किसी भी चीज के डाटा को इकट्ठा करने के पश्चात उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि जिससे डाटा की प्रवृत्ति या प्रारूप को देखा जा सके, जिसमें प्रयुक्त चर दो प्रकार के होंगे, सतत और असतत। तो असतत चर क्या है, ठीक है ना, ये दो प्रकार के हो गए। असतत चर, असतत चर है और दूसरा है सतत, सतत चर। तो असतत चर और सतत चर ये दो प्रकार के डाटा जो है जिसको इकट्ठा करने के पश्चात कुछ अर्थपूर्ण आएगा। तो सतत चर और असतत चर क्या होता है, ठीक है। तो ये उदाहरण के माध्यम से समझिए कि सतत चर क्या होता है। जैसे असतत चर का उदाहरण है कि मैदान में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या, मैदान में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो व्यक्तियों की संख्या 1, 2, 5, 10, 50, 100 इस प्रकार से हो सकता है। ये इत्यादि ऐसे हो सकता है। अब 1.6 तो होगा नहीं, 2.5 तो होगा नहीं, 5.10 तो होगा नहीं, 8 तो होगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति जो है दशमलव में तो हो नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? व्यक्तियों की संख्या कभी भी दशमलव में या भिन्न में तो आ नहीं सकती। जब आएगी तब पूर्णांक में ही आएगी। तो इसी को जो है असतत चर कहते हैं। मैदान में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या एक असतत चर है, ठीक है। सतत चर क्या है? ये रहा असतत चर। सतत चर क्या है? जैसे मान लीजिए कोई मैदान है जिसकी परिधि जो है, परिधि 50 mm है, 50 mm है, ठीक है। मानक पैमाना एक है इसका, ऐसे रूल से नापे हम 50 mm आएगा। अगर उसका शुद्ध परिशुद्ध माप निकाला जाए तो मान लेते हैं यह आ गया हमारा 49.95 mm, ठीक है। तो यह इसकी परिधि जो है 49.95 mm हो सकती है। इसके बदले में यह जो है 50.12 mm हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यह पूर्णांक और दशमलव दोनों में हो सकता है। तो जो पूर्णांक और दशमलव दोनों में हो सकता है वो क्या है? सतत चर है। जो दशमलव में ना आए, ओनली वन पूर्णांक में प्राप्त हो, वह जो है असतत चर है। तो सतत चर और असतत चर समझ लिए। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए समानतया डाटा क्या होता है। तो समानतया डाटा को हम दो भागों में समझेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि समानतया डाटा के दो भाग होते हैं। पहला है प्रक्षेप सांख्यिकी और दूसरा है सांख्यिकी अनुमान।
प्रक्षेप सांख्यिकी है क्या चीज? तो इसमें डाटा को सारणी तालिकाओं में व्यवस्थित किया जाता है। प्रक्षेप सांख्यिकी में जो डाटा इकट्ठा करते हैं उसको या तो सारणी में या तालिकाओं में हम दर्शाते हैं या व्यवस्थित करते हैं, जिससे ग्राफ चार्ट आदि आसानी पूर्वक बनाए जा सके। और सांख्यिकीय अनुमान क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। ये तो प्रक्षेप डाटा सांख्यिकी तो आसान है, इसमें डाटा को एक सारणी में या तालिका में एकत्रित करेंगे, जिसकी सहायता से ग्राफ चार्ट हम बनाएंगे। अब सांख्यिकीय अनुमान क्या होता है, तो इसका प्रयोग गुणवत्ता नियंत्रण में किया जाता है। सांख्यिकीय अनुमान का प्रयोग गुणवत्ता नियंत्रण में किया जाता है। अब गुणवत्ता नियंत्रण का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। उदाहरण ये है कि व्हीकल में लगाए गए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टमों में बड़े पैमाने पर खराबी आ रही है। ठीक है, चाहे उसको छोड़िए, दूसरा कोई मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एक मशीन है जिसमें लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है और उस लॉकिंग सिस्टम में खराबी आ रही है। ठीक है, तो हमने अपने एक्सपर्ट या विशेषज्ञों को इसके बारे में जानने के लिए कहा कि पता करिए कि क्यों इतनी खराबी आ रही है। तो उन विशेषज्ञों ने जाकर के और अपना अनुमान लगाया कि इस कारण से खराबी आ सकती है। ठीक है, तो रिपोर्ट की विफलताओं की संख्या में बहुत अधिक आया। जितने भी गए उन सब ने अपना आकर के अलग अलग मत दिया कि ब्रेकिंग सिस्टम इस कारण से खराब हुआ है। अब इसका क्या कारण है भाई? इतने बड़े पैमाने पर सर्वे किया गया तथा परिणाम का निष्कर्ष निकाला गया कि डाटा में किस तरह का पैटर्न उपस्थित है। ठीक है, अब रिपोर्ट में जो परिणाम प्रस्तुत किए गए थे उसके लिए प्रक्षेप सांख्यिकी एवं विश्लेषणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग किया गया। तो यह अनुमान से अधिक विफलता दर थी। क्यों? क्योंकि गहराई में जाने पर विफलता दर के अधिक होने के सहायक कारण बहुत अधिक मिले। सहायक कारण का क्या मतलब हुआ? ब्रेकिंग सिस्टम किन किन कारणों से खराब हो सकता है, वो सहायक कारण हुए। ब्रेकिंग सिस्टम उन कारणों से खराब हुआ था, न कि ब्रेकिंग सिस्टम खराब था, वो अन्य कारणों से वो अपना काम नहीं कर पा रहा था। ये गहराई में जाने के बाद प्राप्त हुआ, तो इसको सांख्यिकीय अनुमान बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रक्षेप सांख्यिकी। देखिए प्रक्षेप सांख्यिकी को आप समझते हैं। तो प्रक्षेप सांख्यिकी को हमने बताया कि इसमें डाटा को सारणी या तालिकाओं में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे ग्राफ चार्ट पे किया जाता है, बनाया जाता है। तो अब प्रक्षेप सांख्यिकी के ग्राफ चार्ट कैसे बनाएंगे? तो प्रक्षेप सांख्यिकी के ग्राफ चार्ट दो प्रकार का होता है, पाई चार्ट और बार चार्ट। इसमें दो प्रकार का होगा, पाई चार्ट और दूसरा है बार चार्ट। पाई चार्ट और बार चार्ट। हम पाई चार्ट पर चर्चा करते हैं। पाई चार्ट, ठीक है, कि पाई चार्ट होता क्या है? तो पाई चार्ट को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि सन 2020 चल रहा है ना, मान लीजिए सन 2020 में, सन 2020 में, ठीक है, सन 2020 में गाजीपुर में, मान लीजिए अपने शहर गाजीपुर को ले लेते हैं, अपने शहर गाजीपुर में एक गैराज है, ठीक है, गैराज संगठन की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। सन 2020 में
अपने गाजीपुर में एक गैराज संगठन की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें से आपका मान लीजिए कि 1200 स्वतंत्र गैराज है, स्वतंत्र गैराज है, ठीक है। 1200 क्या है, स्वतंत्र गैराज है, और 500 चाइनीज है, 500 चाइनीज है। उसके बाद जो है आप लिख सकते हैं 2700 तो 27 नहीं बल्कि यहाँ पे लिख दीजिए आप 2800 जो है स्वतंत्र गैराज है, 500 चाइनीज गैराज है, और 2800 इमीडिएट गैराज है, इमीडिएट गैराज है, ठीक है। ये सन 2020 में अपने जिले में गैराज संगठन के द्वारा एक सूची प्रकाशित की गई थी। अब इस सूचना को पाई चार्ट के हिसाब से हमें दर्शाना है, ठीक है। तो पाई चार्ट कैसे बनेगा, तो पाई चार्ट देखिए, पाई चार्ट बनाने की विधि है, बनाने की विधि, पाई चार्ट कैसे बनता है, ठीक है ना। तो कुल गैराजों की संख्या, ये क्या है, कुल गैराजों की संख्या, कुल गैराजों की संख्या, तो कुल गैराजों की संख्या कितनी हो गई, जोड़ दो, 0 0 5 2 7 और 8 8 7 15 को 5 हासिल 1 2 1 3 1 4 4500 हो गए। कुल गैराज कितना हो गया, 4500 हो गया। अब आंकड़ा देखिए कि अब प्रत्येक गैराज सेक्टर के भाग को दर्शा रहे हैं, तो स्वतंत्र गैराज, अब देखिए स्वतंत्र गैराज, ठीक है। तो स्वतंत्र गैराज हो जाएगा आपका 1200 बटा में 4500, और एक वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का, तो मल्टीप्लाई 360। उसी तरह से चाइनीज का, चाइनीज का निकालेंगे 500 बटा में 4500 गुणे 360, और इमीडिएट का निकालेंगे तो 2800 बटा में 4500 गुणे 360, इसको कटाइए, ठीक है। 3 9 5 45 9 चौके 36, 40 हो गया, 5 को 5 5 8 40 12 8 96 अंश, कितना हो गया ये, 96 अंश हो गया। ये कितना हो गया, 2 0 2 0 5 1 5 9 45 9 9 9 चौके 36, ये हो गया 40 अंश, और 2 0 2 0 9 45, अरे 9 सॉरी 9 5 45 और 9 चौके 36 40 5 8 40 8 64 को 4 हासिल 6 8 दूना के 16 6 24 244 अंश, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसको पाई चार्ट में हम दर्शाएंगे, ठीक है। ये 96 है, तो 6 4 10 को 0 हासिल 1 4 दूना के 8 22 होगा ना, 224, 8 दूना के 8 64 को 4 हासिल 6 8 दूना के 16 26 2 22, हम करें 360। देखिए इसका योग 360 आना चाहिए, तो 6 4 10 को 0 हासिल 1 4 2 6 9 6 15 16 6 हासिल 1 2 1 3
सटा गया ना। अब पाई चार्ट बनाएंगे तो अब इसको पाई चार्ट के माध्यम से अगर हम बनाते हैं तो सर्वप्रथम एक सर्कल खींचेंगे, ये एक वृत्त हो गया और इसमें किसी भी बिंदु से त्रिज्या को मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा वो हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इधर देख लीजिए, इसका पाई चार्ट बनाने के लिए एक वृत्त खींचेंगे। इस वृत्त में केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाएंगे। आफ्टर दिस अब इसको चांदा से 96 डिग्री का कोण हम इसमें इंगित करेंगे। ठीक है, तो 96 डिग्री का कोण इंगित करेंगे तो ये आपका 90 और ये हल्का सा इधर जाएगा, ये हो जाएगा 96। ठीक है, 96। फिर अब इसको आधार मान करके यहाँ से 40 डिग्री का एंगल हम पुट अप करेंगे चांदा की सहायता से, क्योंकि प्रकाश से तो बनेगा नहीं 40 डिग्री, तो ये जो शेष बचेगा यह 224 का बन जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के माध्यम से इस तरह से हम कोई भी ग्राफ को आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार पढ़ लीजिए, फोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा या जिस किसी भी तरह से आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, दूसरा आता है बार चार्ट बनाना। तो बार चार्ट बनाने कैसे बनाएंगे, तो सपोज कीजिए कि बार चार्ट बनाने के लिए हमारे पास एक चार्ट है। ये सारणी मान लीजिए है हमारे पास मिला हुआ कहीं से। ठीक है, सपोज कीजिए ये देश का नाम है, देश का नाम, और इसमें इंजनों की संख्या है, इंजनों की संख्या। ठीक है, तो इसमें कंपनी का नाम दे दीजिए, देश का नाम मत दीजिए, कंपनी का नाम दीजिए, कंपनी नेम। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कंपनी में होंडा हो गया, होंडा में अब इंजन मतलब मान लीजिए किसी का भी इंजन हो, टू व्हीलर मान लीजिए, सपोज कीजिए, मान लीजिए एक बार कि गाड़ियों की संख्या होंडा में पर मंथ बन रही, सपोज कीजिए मान लीजिए प्रतिदिन का, एक दिन का मान लेते हैं कि एक दिन का बन रहा है इसमें 400, मारुति में बन रहा है 800, हीरो में बन रहा है 350। ठीक है, बजाज में बन रहा है आपका 900। ठीक है ना, एक दो और मान लीजिए, एक दो और है, पल्सर है, पल्सर का मान लीजिए बन रहा है आपका 200। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारा चार्ट हमें एजेंसियों से प्राप्त होता है, अरे सॉरी कंपनियों से प्राप्त होता है। अब इसका बार चार्ट बनाना कैसे बनाएंगे बार चार्ट, तो बार चार्ट बनाने के लिए सर्वप्रथम एक परिपाई खींचते हैं और एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींचते हैं। ठीक है, उसके बाद समान बॉक्स के चौड़ाई बनेगी। सपोज कि 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये चौड़ाई क्या होगी, समान होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, इनके नाम लिखे जाएंगे तो ये चौड़ाई जो है समान होगी। सपोज कीजिए ये हो गया होंडा, HO होंडा, M मारुति, हीरो HI हीरो, बजाज, पल्सर, इस तरह से। अब इसके संख्या दर्शाएंगे, बार चार्ट बनाएंगे तो देखिए होंडा में 400 बन रहे हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
तो ये मान लीजिए हो गया 0, ये हो गया 100, 200, 300, 4, 5, 600, 700, 800 और ये लास्ट होता है 900। ठीक, तो देखिए होंडा का कितना है, होंडा का है 400। तो 400 से हम ये क्या करेंगे, पाई चार्ट को गिरा देंगे। ये हमारा हो गया कितना, 400। उसके बाद मारुति 800 है, तो मारुति का 800 है, तो अब इस पे से ले जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 800। ठीक, हीरो 350 है, तो 300 और 350 यहाँ जाएगा, इसका मतलब ये 350। बजाज 900, तो ये 900 पे जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये हो गया आपका 900। बजाज 900। उसके बाद पल्सर 200, तो 200 यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये हो गया 200, ये है 900, ये 350, ये है 400 और ये है 800। तो ये हो गया आपका बार चार्ट बनाना। तो बार चार्ट ऐसे बनेंगे, इसकी चौड़ाई समान रहेगी। ठीक है, तो इसको माध्यम से हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी में इंजन अधिक बन रहा है और कौन सी कंपनी में इंजनों की संख्या बहुत ही न्यूनतम है, किसमें कितना है, आसानी से इसको देख करके लगा सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।